इस सिद्धपीठ स्थान पे जो अखंड ज्योत जलती है, यानी कि जो जलती रहती है ज्योत, उसका होना चाहिए, तो वो कार्य करता है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है भभूत। आप किसी सिद्धपीठ स्थान पे जाओगे तो आपको भभूत वहां से जरूर मिलेगी, क्योंकि सभी देवताओं का धूना लगता है। और धूप बत्ती की भी भभूत मिलती है, हवन की भी भभूत मिलती है, यज्ञ की भी मिलती है, धूने की अधिकतर मिलती है। तो धूने की भभूत को लाकर छान कर और उसको आप अगर सेवन करते हैं थोड़ा थोड़ा चुटकी डाल के, सुबह शाम पानी में डाल के, तो आपके शरीर की बीमारी, अधिकतर बीमारी खत्म हो जाती है। और साथ ही आपके शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो ऊर्जा भी आपकी खत्म हो जाती है और एक सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में उत्पन्न होती है। तो इसलिए जहाँ पर भी आपको भभूत मिले तो भभूत जरूर लेके आना। और कभी भी आप भभूत लेके आओ तो उसका सम्मान जरूर करना। ऐसा नहीं कहीं भी पड़ी हुई है, वो एक डब्बे में डाल के मंदिर में आप रख लीजिए। कोई परेशानी अगर होती है, यहाँ तक कि शारीरिक परेशानी भी होती है, तो उस भभूत को पानी में डालकर उस पीड़ित व्यक्ति को पिला दे तो वो कार्य करती है। तीसरी चीज है जल। अधिकतर कई सिद्धपीठ स्थानों में जल भी मिलता है। पूजा का जो जल है उसके छींटे लगाए जाते हैं, या फिर आप पंडित जी से बोल दें, आप भगत से बोल दीजिए कि पूजा का थोड़ा सा जल मुझे दे दीजिए। और वो गंगा जल से भी पवित्र होता है, क्योंकि वो जो जल होता है वो इष्ट देव की पूजा, उसमें ऊर्जा होती है। उस जल में थोड़ा और जल मिलाकर बोतल में रख लीजिए। उस जल का सेवन आप करेंगे तो आपकी शारीरिक बीमारियाँ और जो नेगेटिविटी होती है आपके शरीर में, भूत प्रेत से जुड़ी नेगेटिविटी है, या फिर कई ऐसे लोग होते हैं जिनके दिमाग में नेगेटिव विचार ही चलते रहते हैं, नकारात्मक विचार ही चलते रहते हैं, हरदम नेगेटिव विचार चलते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो उन नेगेटिव विचारों का नाश जो है ये जल करता है। तो उस जल में और जल मिलाकर आप उसे सुरक्षित रख लीजिए, ताकि उस जल का प्रयोग आप सही तरीके से कर पाएँ। और जो चौथी और जो लास्ट चीज़ है, इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनना, वो होता है उस सिद्धपीठ स्थान की मिट्टी को घर पे लेके आना। सिद्धपीठ स्थान की जो मिट्टी होती है वो अपने आप में जागृत होती है, और उस मिट्टी की अगर आप पूजा करते हैं, उस मिट्टी को लाकर आप शिवलिंग बनाते हैं, उस मिट्टी को लाकर आप कोई मूर्ति का निर्माण करते हैं, करवाते हैं, तो उस मिट्टी में जो ऊर्जा होती है वो जैसे प्राण प्रतिष्ठित कोई मूर्ति होती है, उसमें देवी या देवता का अंश डाला जाता है, उसी प्रकार से उस मूर्ति में, यानी कि जो मूर्ति आपने या जो शिवलिंग आपने बनाया है, उस मिट्टी के द्वारा उसमें उतनी ऊर्जा होती है कि उस ऊर्जा के कारण जो उस देवता की ऊर्जा होती है वो आकर्षित होती है और वो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। तो किसी सिद्धपीठ स्थान से आप मिट्टी लेके आइए उसके आसपास से, और उस मिट्टी का शिवलिंग बनाइए, उस मिट्टी की कोई मूर्ति बनवाइए। उसमें कुछ और भी मिलवा सकते हैं आप, जिससे मूर्ति या शिवलिंग बन पाए, और फिर उसकी आप निरंतर आप पूजा कीजिए। तो आप देखेंगे आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ गया है। पूजा तो आप पहले भी करते थे, पर अब जो पूजा आप कर रहे हैं उसका फल आपको कई गुना मिलता है। साथ ही आपको अनुभव होते हैं, और उनके जो दर्शन हैं वो बहुत जल्दी आपको होते हैं, क्योंकि उस मिट्टी में उस देवी या देवता की ऊर्जा होती है। कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर सिद्धपीठ जो स्थान है, जहाँ पर महर्षियों ने तप किया है, तो जो तप भूमि होती है, तपस्थ भूमि होती है, वो भूमि, उसकी जो मिट्टी होती है वो अपने आप में तपित होती है, यानी कि उस अपने आप में वो ऊर्जावान होती है। तो उस मिट्टी को लाकर उसकी पूजा अर्चना करने से वो देवी या देवता बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी आप पर अपने अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं, घी या तेल, ज्योत का, अखंड ज्योत का, भभूत, जल और मिट्टी। इन 4 चीज़ों को अपने घर में जरूर रखें। ये 4 चीज़ें आपको बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी आपके शारीरिक बीमारी, या फिर आपके मानसिक बीमारी, या फिर आपके भूत प्रेत से जुड़ी बीमारियों से आपकी हर प्रकार से रक्षा करती है। और आपको बता दूं, जिस घर में ये चीज़ें मिलती हैं उस घर में नेगेटिव ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि ये ऊर्जा का ही एक रूप होते हैं।